हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, जिसमें हम चैप्टर 15 पढ़ रहे थे, सम नेचुरल फेनोमेना। सम नेचुरल फेनोमेना में हमने कई टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जैसे आपका लाइटनिंग क्या होता है उसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, स्पार्क आपका क्या होता है, साथ ही चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस कितने टाइप की होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था और उनका इंटरेक्शन कैसे होता है। जिन चार्जेस की बात आप कर रहे थे वो प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं, हमने कहा था कि आप ऑब्जेक्ट्स को रब करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके चार्जेस डेवलप होंगे, फ्रिक्शन वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जिसके बाद आपके चार्जेस डेवलप। दो तरह के अगर आप ऑब्जेक्ट को आपस में रब कर रहे हैं तो आपके दो तरह के क्या होंगे, चार्जेस प्रोड्यूस होंगे और दोनों ही ऑब्जेक्ट पे विपरीत आपके चार्जेस आएंगे, विपरीत आवेश आएंगे। एक पर अगर पॉजिटिव आता है दूसरे पर निगेटिव आएगा। इस पॉजिटिव और निगेटिव की प्रॉपर्टीज के बारे में आपने क्या कहा था कि जो आपकी सेम चार्जेस होंगे, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव जब होंगे तो सेम चार्जेस आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे, या आप क्या कहेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण का बल पाया जाता है। वहीं पर दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि जब आपके विपरीत चार्जेस होंगे, या आप क्या कहेंगे, अनलाइक ऑपोजिट चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होगा, उस केस में क्या होता है, दोनों ही चार्जेस के बीच में आपका अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये इनकी क्या थी, प्रॉपर्टीज। वहीं हमने क्या कहा था कि जब अनचार्ज अनावेशित वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट्स को आप क्या करते हैं, रब करते हैं, एक दूसरे से घिसते हैं, तो उस टाइम पर वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण दोनों अनचार्ज ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, आपके चार्ज हो जाते हैं, और उनपे क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। जिससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उसमें आपका पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, या आप कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा में वृद्धि होगी, उसमें आपका कैसा, निगेटिव चार्ज आता है। ओके, इतना आपने पढ़ा था। वहीं साथ में क्या पढ़ा था कि जो आपके चार्ज ऑब्जेक्ट होंगे, जिनमें पहले से चार्ज है या जिनको आपने आवेशित किया है, ऐसी वस्तुओं को जब आप अनचार्ज या अनआवेशित वस्तु के कांटेक्ट में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, जो चार्ज्ड बॉडी है जिस पर किसी प्रकार का आवेश है, वो धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, वो वस्तु क्या करेगी, अनचार्ज या अनावेशित वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे कि आपने क्या कहा था कि हमने अगर कॉम्ब को, कंघी को ड्राई हेयर से रब किया है, तो ड्राई हेयर से रब करने के बाद क्या होगा, आपके कॉम्ब पर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। लेकिन अगर हम उसको एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं, हम अनचार्ज ऑब्जेक्ट के रूप में बिट्स ऑफ पेपर या कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो आपकी कंघी है जिस पर आवेश है, वो उन अनावेशित कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचती है या आकर्षित करती है। तो ये किस कारण हुआ था, वो जो चार्ज कंघी पर था, कंघी ने क्या किया, उन कागज के टुकड़ों पर अपने ठीक विपरीत चार्ज को डेवलप किया, एक्यूमुलेट किया, क्योंकि वो जो कागज के टुकड़े हैं वो किसी न किसी रूप में आपका क्या है, एक मैटर है, और वो मैटर किससे मिलकर के बना हुआ है, आपका एटम से मिलकर के बना हुआ है, और उस एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पहले से है, और उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से ही कंघी क्या करेगी, अपना विपरीत चार्ज, अगर कंघी पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो कागज के टुकड़े से नेगेटिव चार्ज को उस सिरे पर एक्यूमुलेट करेगी, जिससे कि उन दोनों के बीच में, क्योंकि वो अनलाइक चार्जेस है, अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा और कंघी पर सारे कागज के टुकड़े क्या हो जाएंगे, चिपक। इतना हमने पढ़ा था। उसके बाद कंघी पर जब आवेश आ गया, उस कॉम्ब पर आवेश आ गया, जिस ग्लास रॉड की बात आपने की उस पर आवेश आ गया, तो आपको देखने से तो चार्जेस का पता लगेगा नहीं कि इस पे चार्ज है या नहीं है, तो उसको मापने के लिए कि उसमें आपका चार्ज है या नहीं, उसका पता करने के लिए, उसकी उपस्थिति का पता करने के लिए एक डिवाइस बनाई जाती है, और उस डिवाइस को आपने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोस्कोप नाम दिया था।
इलेक्ट्रोस्कोप आपका कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें आपका ग्लास का जार होता है, ग्लास के जार के ऊपर एक प्लेट होती है मेटल की, उसके अंदर एक कंडक्टर वायर आपकी लगाई जाती है। कंडक्टर वायर समझते हैं, यानी एक सुचालक तार होगी जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देती है अपने। ओके, यहाँ पर एक इंसुलेटर की कवरिंग की जाएगी और इंसुलेटर के अंदर उस क्या को डाला जाएगा। ओके, इसको कंडक्टर वायर को, नीचे उस पर एक फॉइल लगाई जाती है। वो फॉइल आपकी किसी मेटल की हो सकती है जो एक अच्छा क्या होगा, कंडक्टर होगा। एल्यूमिनियम हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड होता है, गोल्ड हो सकता है। गोल्ड आपका कॉस्टली पड़ता है तो आप गोल्ड की फॉइल लगाएंगे नहीं, ठीक है। नॉर्मली आप इस जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसको घर में बना सकते हैं। कोई भी आपको ग्लास का जार मिल रहा है, खाली बॉटल मिल रही है, उसके ऊपर आप एक मेटल की प्लेट लगा देंगे, कोई भी एक कंडक्टर वायर, इलेक्ट्रिक वायर कोई भी ले लेंगे, उसको इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे और उससे कोई भी सिल्वर फॉइल है आपके पास, एल्यूमिनियम फॉइल है, उसका यूज करके आप लीव्स बना देंगे, जिसको कंडक्टर वायर से, ये कंडक्टर वायर है आपकी ब्लैक कलर की, इससे आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे यहाँ पर, और ये आपकी फॉइल लग गई। ये फॉइल पहले नॉर्मल रहेगी ऐसे, ठीक है, इसके बीच में कुछ तो जगह रहेगी, लेकिन आप क्या करेंगे, इसके कांटेक्ट में एक आवेशित वस्तु लाएंगे। सपोज उस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसके पॉजिटिव चार्ज के कारण, चूंकि ये अनावेशित है, तो इसका सारा पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव से दूर भागेगा, तो वो नीचे को ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर वायर है, तो कंडक्टर वायर के थ्रू यहाँ से पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा इन फॉइल्स। ओके, जो लीफ बताई गई है मेटल्स की, उस पर आ जाएगा। अभी चूंकि मेटल की प्लेट से सारा पॉजिटिव चार्ज नीचे आ गया है, तो यहाँ पर क्या रह गया आपका, ये नेगेटिव चार्ज रह गया। कंडक्टर वायर के थ्रू आपका धनात्मक आवेश जो था वो नीचे आया, और वो धनावेश क्या हो गया, दोनों गोल्ड की लीफ पर आ गया, और जब दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आया तो इन दोनों के बीच में क्या कार्य करेगा, आपका प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और ये एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, इसीलिए आपकी लीफ इस तरह से दूर हट रही। तो इनके बीच में क्या आ गया, प्रतिकर्षण या रिपल्सिव फोर्स ने कार्य करना शुरू किया। तो आपको जैसे ही लीफ पहले नॉर्मल इस स्टेट में थी, ठीक है, इस स्टेट में थी नॉर्मल, और जैसे ही क्या हुआ आपका, उसके बीच में आपका अट्रैक्शन फोर्स आया, तो वो एकदम से क्या हो गई, दूर हो गई। तो जैसे ही वो दूर हुई, आपको पता चल गया क्या, कि ये जो वस्तु थी इस पर क्या है, आपका चार्ज है। वो चार्ज कुछ ना कुछ होगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पर हमने पॉजिटिव का एग्जांपल लिया तो पॉजिटिव है। इससे आपको सिर्फ चार्ज का पता लगेगा कि चार्ज है, ये पता नहीं लगेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है कि पॉजिटिव हो सकता है, तो ऐसा केस बनेगा। नेगेटिव भी हो सकती थी आपकी ऑब्जेक्ट, अगर नेगेटिव होगा उस केस में ठीक उल्टा हो जाएगा, इस प्लेट पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सारा नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाएगा, तब भी क्या होगा, क्योंकि दोनों फॉइल पर आपका क्या हो जाएगा, दोनों लीफ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये भी सेम चार्जेस है, इस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, ये जो दोनों लीफ हैं ये एक दूसरे से क्या चली जाएंगी, दूर चली जाएंगी, क्योंकि सेम चार्जेस के बीच में आपका रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है। इतना हमने किसमें पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्कोप में पढ़ा था। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शनिंग हमने बता दिया आपको कैसे होती है। होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, देन चार्जिंग की बात की थी। चार्जिंग आपका क्या होता है, जब आप एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, चार्ज को ट्रांसफर करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, चार्जिंग कहा जाता है। जैसे कि आप क्या करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए आप क्या करते हैं, जो आपका प्लग होता है उसमें प्लग इन करते हैं, या स्विच में आप क्या करते हैं, अपना जो चार्जर है उसको इंसर्ट करते हैं। तो जो स्विच होता है आपका, उसमें क्या है, चार्ज है वहां पर। ओके, और वो चार्ज क्या होता है, आपका अडेप्टर जो होता है, अडेप्टर या केबल जो होती है उसके थ्रू किस में जाता है, फोन में जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं, चार्ज स्विच जो था वहां से चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं किस में, जब आपने कहा कि हमारा मोबाइल अनचार्ज हो गया है या उस पर क्या नहीं है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, बैटरी लो हो गई, तो आपने चार्ज को ट्रांसफर किया, और उसी चार्ज के ट्रांसफर को आप क्या कहते हैं, चार्जिंग कहते हैं। ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह। तो चार्ज ऑब्जेक्ट से आप अनचार्ज में क्या लगे, चार्ज को ट्रांसफर किया आपने, और इसे ही क्या कहा जाता है, चार्जिंग कहा जाता है।
Transfer of charge from one object to another is called charging. In case of the gold leaf, charge is transferred through the brass rod. Hence, it can be said that charging can happen through metals. Okay, तो क्या समझ में आया? जो आपने ये यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोस्कोप देखा था, इसमें क्या हुआ था, ये जो आपकी कंडक्टर वायर है इसके थ्रू क्या हुआ था, चार्ज ट्रांसफर हुआ था. कहाँ से? इस मेटल की प्लेट से कंडक्टर वायर के थ्रू आपका चार्ज ट्रांसफर हुआ. कहाँ पर? गोल्ड फॉइल यहाँ पर बता रहे हैं, इस गोल्ड की लीफ पे ट्रांसफर हुआ. इसी को आपने क्या नाम दिया? चार्जिंग नाम दिया. ठीक है, तो ट्रांसफर समझ गए. जो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से भाग रहा था तो वो किसके थ्रू भागेगा? कोई ना कोई रास्ता उसको चाहिए, ब्रिज चाहिए. तो वो ब्रिज और रास्ता आपका क्या हुआ? वो कंडक्टर वायर हुई, सुचालक तार, जिसने अपने में से फ्लो होने दिया. सुचालक नहीं होती तो शायद अपने में से जाने नहीं देती. तो सुचालक तार से आपका गोल्ड की फॉइल में चार्ज को क्या हो गया? ट्रांसफर किया गया, और यही चार्जिंग कहलाता है. नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज आपका क्या है? जब आप कह रहे थे कि बहुत सारा चार्ज जब एक साथ निकलेगा तो वो इलेक्ट्रिकल स्पार्क की तरह दिखाई देगा, जिसको आप लाइटनिंग भी कह रहे हैं. इन द अबव एक्टिविटी द गोल्ड लीव्स रिज्यूम देयर नॉर्मल पोजीशन आफ्टर सम टाइम. जब क्या होगा? कुछ टाइम के बाद जो आपकी गोल्ड लीव्स हैं जो दूर हटी थी वो वापस उसी स्टेज में आ जाएंगी. दिस हैपन्स बिकॉज दे लूज देयर चार्ज. अब उन्होंने अपना चार्ज क्या कर दिया है? खो दिया है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. डिस्चार्ज, अभी वो चार्ज हुए थे, उनको चार्ज मिला था, और जब भी वो अपना चार्ज खो देंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? डिस्चार्ज या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. द गोल्ड लीव वुड ऑल्सो बी डिस्चार्ज व्हेन समवन टचेस द ब्रास रॉड विद बेयर हैंड्स. इन दैट केस द चार्ज इज ट्रांसफर टू अर्थ थ्रू द ह्यूमन बॉडी. क्या होता है? चार्ज का ट्रांसफर हो गया था. कहाँ हो गया था चार्ज का ट्रांसफर? आपका गोल्ड लीफ तक आपका चार्ज आ गया था. गोल्ड की लीफ तक, यहां तक आपका चार्ज आ गया था. अब हम कह रहे हैं कि चार्ज क्योंकि यहां से ट्रांसफर हो रहा है, इस कंडक्टर वायर से ट्रांसफर हो रहा है. किसी ने क्या किया? मैंने सपोज इस कंडक्टर वायर को हाथ से टच कर लिया. अब ह्यूमन बॉडी भी क्या होती है आपको पता है? एक गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की. हम लोगों को करंट लगता है ना, तो वो किस वजह से लगता है? क्योंकि हमारी बॉडी भी क्या कर रही है? एक सुचालक की भांति कार्य कर रही है. तो जितना आवेश, जितना चार्ज इसमें था, जैसे ही मैंने इस कंडक्टर वायर को टच किया, जो मेटल की प्लेट से चार्ज को यहां ले जा रही थी गोल्ड में, मैंने जैसे ही इसको यहां से टच किया, सारा ये पॉजिटिव चार्ज मेरी बॉडी पर क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया. ओके, मेरी बॉडी के थ्रू मैं कहाँ खड़ी हूं? अर्थ पर खड़ी हूं, और मेरी बॉडी के थ्रू वो सारा चार्ज कहाँ चला गया? अर्थ में चला गया. ओके, तो चार्ज का यहां पर भी ट्रांसफर हुआ. कहां से? अभी इस कंडक्टर वायर से वो चार्ज बॉडी में आया, और बॉडी से कहां चला गया? अर्थ में चला गया. तो वो चार्ज यहां नहीं जा पाया. जब चार्ज यहां नहीं जा पाया तो जो लीफ प्रतिकर्षित हुई थी, अब उनमें चार्ज नहीं है, तो वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगी. और इसको ही क्या कह रहे हैं आप? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कह रहे हैं. इनका इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है. बॉडी तो यहाँ पर चार्ज हो रही है, ओके, या चार्जिंग दिखा रही है, लेकिन जो गोल्ड फॉइल है चूंकि वो क्या कर रही है? अपनी चार्ज से अनचार्ज स्टेट में आ रही है, तो उसको क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कहा जाएगा. तो यही आपकी प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आपका इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्या है. चार्जिंग आपको समझ में आ गई. और यहां से एक और टर्म समझ में आती है आपको कि जब बॉडी से अर्थ में चार्ज का क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया. तो इसको क्या कहा जाता है? इसको आपका कहा जाता है अर्थिंग. ओके, तो अर्थिंग के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे. अर्थिंग आपकी क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग. जब क्या किया जा रहा है? आपका जितना भी चार्ज है वो किसी ऑब्जेक्ट पर आ गया है और उसके थ्रू अर्थ में उसको डाला जा रहा है. इस प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है? अर्थिंग कहा जा रहा है.
अर्थिंग वर्ड आपने घरों में सुना होगा कि जैसे जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं या फिटिंग की जाती है जब इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसमें एक वायर छोड़ी जाती है जिसको ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। वो क्या करता है, आपका जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए आपके अप्लायंसेज होते हैं या फिर आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका क्या किया जाता है, उनको अर्थिंग इसलिए की जाती है कि ताकि इलेक्ट्रिक शॉक न लगे। ओके, जितना भी आपका चार्ज वहां पर एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा, वो एकदम से अर्थ में चला जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको शॉक ना लगे। ज्यादा चार्जेस वहां पे प्रोड्यूस होंगे तो शॉक लगने का खतरा होता है। ठीक है, 3 पिन वाले जब आप देखते हैं तो वहां पर 1 पिन का अर्थिंग या ग्राउंडिंग की जाती है। या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा कि उनकी अर्थिंग की जाती है, क्यों? लाइटनिंग से बचाने के लिए। तो वहां पर आपका क्या किया जाता है, मेटल की रॉड लगाई जाती है बिल्डिंग से ऊपर, और वो मेटल की रॉड क्या करती है, जैसे ही लाइटनिंग होगी, बिजली चमकेगी, तो वो सारा चार्ज एब्जॉर्ब करेगी और चार्ज सीधे क्या करती है, वो मेटल की रॉड के थ्रू सीधा अर्थ में चले जाता है, जिससे कि बिजली से आपका कोई भी नुकसान ना हो। ओके, तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। अर्थिंग के बारे में अभी और पढ़ेंगे हम लोग। तो इस तरह से आपका बिल्डिंग्स होती हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, उनमें यहाँ पर क्या लगाई जाती है, आपकी लाइटनिंग रॉड लगाई जाती है, जो आपकी क्या करेगी, लाइटनिंग रॉड आपके लाइट से जितने भी चार्ज वहां पर डिस्चार्ज हो रहा है चार्ज का, उसको क्या करेगी, यहाँ पर इकट्ठा करेगी और उसके थ्रू ये चार्ज यहाँ अर्थ में डिपॉजिट हो जाएगा। ये आपका अर्थिंग सिस्टम। ओके, इसकी वजह से बिल्डिंग को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होगा लाइटनिंग से, क्योंकि आपको पता है कि जब लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है, तो उससे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। ओके, बिजली गिरेगी, इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लग सकता है, अंदर कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह कोई उपकरण जैसे हैं वो चल रहे होंगे तो वो खराब हो सकते हैं, या किसी कोई ह्यूमन बॉडी अगर इसके कांटेक्ट में आ गई तो वो इंसान क्या हो सकता है, मर भी सकता है बिजली की वजह से, उसके शॉक से। तो इसीलिए घर को प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थिंग की जाती है, नॉर्मली भी की जाती है, और पूरी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या की जाती है, अर्थिंग की जाती है। नॉर्मल कैसे कहा मैंने, जैसे आपकी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स वगैरह है, तो उनमें ग्राउंडिंग की या अर्थिंग की एक वायर छोड़ी जाती है, और दूसरा बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए, वो तो किसके लिए है, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए है कि आपका जितना भी इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग हुई है वहां पर उससे शॉक ना लगे, उसके लिए अर्थिंग की जा रही है। लेकिन जो नेचुरल फेनोमेना लाइटनिंग जो आप पढ़ रहे हैं, जो आसमान से गिरने वाली बिजली है, उसके लिए भी अर्थिंग की जा रही है, ताकि बिल्डिंग को या घर को किसी भी प्रकार का क्या हो, ना हो, नुकसान ना हो, इसलिए अर्थिंग की जा रही है। और सारा जितना भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चार्ज आएगा, वो चार्ज इस मेटल की रॉड के थ्रू आपका सारा अर्थ में चला जाएगा, और यही चार्ज का जो ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ से, चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में जब चार्ज जा रहा है। ठीक है, पहले आपने क्या कहा, चार्जिंग। चार्जिंग क्या था, जब आपने चार्ज से अनचार्ज बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर किया, जैसे मोबाइल को चार्ज किया। अब हम कह रहे हैं कि उस मोबाइल के चार्ज को हमने अर्थ में डिपॉजिट करना है, तो उसको क्या कहेंगे, अर्थिंग कहेंगे। ओके, जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अभी उस चार्ज को कहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ से, जो हमने कहा कि बिल्डिंग पे आपकी बिजली गिरने वाली थी, ठीक है, वो चार्ज वहां पर इकट्ठा हो गया, क्यों, क्योंकि वहां पे मेटल की रॉड है, तो वो चार्ज को कलेक्ट कर लेगी, और उसके बाद ऑफ चार्ज टू द अर्थ, और ये सीधे कहाँ ले जाएगी, आपके अर्थ में। यहाँ अर्थ है, अर्थ में आपका डिपॉजिट कर देगी चार्ज को। तो ये क्या हो गया, आपकी इस टर्म को क्या कहा जाता है, अर्थिंग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग की स्टोरी क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। रबिंग के कारण जितना भी आपका चार्ज प्रोड्यूस हुआ था, उसको क्या करेंगे, अभी उसको देखेंगे कि वो चार्ज जो था वो लाइटनिंग की टर्म में कैसे आ रहा है। ठीक है, द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग की स्टोरी क्या बताती है हमें, कि जब हमने क्या पढ़ा था कि चार्जेस को आपका आपस में रब किया था, चार्जेस को रब करने के बाद क्या हो रहा था,
सॉरी ऑब्जेक्ट्स को रब करने के बाद क्या हो रहा था, आपके चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे थे वहां पे, और चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी को आपने लाइटनिंग की टर्म में देखा। पहले क्या कहा जा रहा था कि आपका जितनी भी बिजली गिर रही है वो क्या हो गया, दैवीय आपदा है, गॉड ईश्वर परमेश्वर आपके नाराज हो गए हैं, तो उससे क्या हो रहा है, बिजली गिर रही है। जब ग्रीक्स आए उन्होंने क्या कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ग्रीक्स ने या बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम जहां पर आप देख रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि आपका जो बिजली का गिरना है वो एक नेचुरल फेनोमिना है, यानी प्राकृतिक रूप से होने वाली एक घटना है, जिसको क्या किया जा रहा है, हम साइंस के थ्रू पढ़ रहे हैं, जो आपको बताता है कि वहां पर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या चार्जेस बहुत ज्यादा मात्रा में मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जिसकी वजह से स्पार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो स्पार्क इतनी मात्रा में है कि इतना ज्यादा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जब लाइट चमकती है तो एकदम से उजाला होता है, ठीक है ना, यानी बिजली चमकती है जब, तो बहुत ज्यादा उजाला होता है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा मात्रा में चार्जेस वहां पर मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि क्लाउड्स के दो क्लाउड्स आपस में टकराएंगे, बादल आपस में टकराएंगे, और टकराने पर जब वहां पे चार्जेस मीट करेंगे, ऑपोजिट चार्जेस पॉजिटिव निगेटिव मीट करेगा, तो उसकी वजह से स्पार्क होगा। दूसरा, अर्थ के ऊपर की सरफेस पे भी आपके चार्जेस होंगे, यानी क्लाउड जब अर्थ की सरफेस के पास आएंगे तब भी आपका चार्जेस के मीटअप्स होंगे, और उस वजह से स्पार्क आपको दिखाई देंगे। ओके, तो इस तरह से कुछ क्या होता है, आपका चार्जेस आपको दिखाई देते हैं। जैसे ये क्लाउड है, ये बादल है आपके, और बादलों में क्या है, निगेटिव चार्ज है, नीचे की साइड को निगेटिव चार्ज होता है, ऊपर की साइड को आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव, ये धनावेश हो गया, ये ऋणावेश हो गया। ओके, जीआईसी साबरी सैंड, फ्रंट सीट में एक बच्चा बैठा है कैप लगा करके, बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी। ओके, तो ध्यान से सुनिए, क्लाउड्स में क्या कहा मैंने, नीचे की साइड को क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, यानी ऋण आवेश होता है। ओके, और ऊपर की साइड में आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश होता है। क्या होगा, ये बादल आपस में टकराएंगे, इनमें क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, मीटअप होगा, पॉजिटिव और निगेटिव, जैसे आपने पहले पढ़ा है, धनावेश और ऋणावेश क्या होता है, आपस में मिलते हैं, और मिलने पर क्या होगा, स्पार्क आपको दिखाई देगा। वो स्पार्क क्या है, बिजली की चमक है। ओके, दूसरा, पहला तो ये हो गया कि जब क्या हुआ, दो बादल आपस में टकराए। दूसरा, हम कह रहे हैं अर्थ के ऊपर के पार्ट में भी पॉजिटिव चार्ज है, और क्लाउड्स के, बादलों के नीचे वाले पार्ट में निगेटिव चार्ज। क्या कहा, अर्थ के ऊपर वाले पार्ट में पॉजिटिव चार्ज है, और आपके क्लाउड्स के नीचे वाले पार्ट में निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर भी ऑपोजिट चार्ज होगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इनके बीच में भी इंटरेक्शन होगा, मीटअप करेंगे, यानी मीट करेंगे, मिलेंगे, यहां पर भी आपका स्पार्क होगा, और वो स्पार्क क्या है, बिजली की चमक। तो इस तरह से आपकी लाइटनिंग की प्रोसेस होती है, दो तरह से, एक जब क्लाउड्स यानी बादल आपस में टकराएंगे, दूसरा जब बादल अर्थ की सरफेस के ऊपर जो चार्जेस हैं उनसे टकराएंगे, तो दोनों केस में आपका क्या होगा, बिजली की चमक पैदा होगी। और वो बिजली की चमक आपको कैसे दिखाई देती है, बहुत ज्यादा दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि चार्ज की मात्रा बहुत ज्यादा है, आवेश वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में मिल रहे हैं, इसीलिए जो चमक है वो बहुत ज्यादा मात्रा में दिख रही है। उसी वजह से आपका जो क्या होती है, गर्जना होती है, या आप क्या कहते हैं, थंडर, जब बहुत तेज आपको बादलों की गरज सुनाई देती है, तो वो किस वजह से हो रहा है, इन चार्जेस की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि चार्जेस ज्यादा मात्रा में हैं। वहीं पर जब हम कह रहे थे कि जब आप वुलन क्लोथ्स को टेक ऑफ करते हैं, कपड़े आपके निकालते हैं या पहनते हैं सर्दियों में, उस टाइम पे भी आपको स्पार्क और क्रैकलिंग साउंड दिखाई सुनाई देती है। अंधेरे में अगर आप कपड़े पहन रहे हैं ऊन के, या आपकी बॉडी के कांटेक्ट में वो आए हैं, तो आपको बहुत छोटे छोटे स्पार्क यानी चमक दिखाई देगी, बहुत हल्की। क्यों, क्योंकि वहां पर चार्जेस कम है। दूसरा, कभी कभी आपको क्रैकलिंग साउंड, बहुत हल्की साउंड सुनाई देगी किसी चीज के फटने की, तो वो भी क्या है, चार्जेस की वजह से, लेकिन चार्जेस कम मात्रा में है, इसीलिए वो साउंड है। बिजली के चमक के साथ जो तेज आवाज आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, उस ज्यादा चार्ज की वजह से आ रही है जो क्लाउड्स में है और अर्थ की सरफेस के ऊपर है। ओके, जीआईसी खालू खे, यस, क्या नाम है बच्चे आपका, मैम श्वेता। श्वेता। कितने टाइप्स के चार्जेस हमने यहाँ पर पढ़े, कितने प्रकार के आवेश होते हैं,
मैम 2 प्रकार के। 2 प्रकार के, कौन कौन से? धनावेश और कौन कौन से? ऋणावेश। वेरी गुड, धनावेश और ऋणावेश, 2 प्रकार के चार्जेस होते हैं, श्वेता ने बताया। एक आपका होता है धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है ऋणावेश। ओके, कौन सी क्लास में हैं आप? क्लास 8th। 8th। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? साइंस। साइंस। और कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका? कौन सा 15। चैप्टर पढ़ रहे हैं? 15 चैप्टर सम नेचुरल फेनोमेना। वेरी गुड श्वेता। तो श्वेता ने हमको बताया कि चार्जेस 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका धनावेश होता है, दूसरा आपका क्या होता है? ऋणावेश होता है। सिट डाउन बेटा, माइक पास कर दीजिए। सेकेंड गर्ल। क्या नाम है बेटा हेलो। आपका? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? शिखा। शिखा। हमें श्वेता ने बताया कि चार्जेस 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश है, एक ऋणावेश है। वो दोनों इंटरेक्ट करेंगे। अगर आपका धनावेश को धनावेश के पास में लाया जाएगा तो क्या होता है? एक धनावेश को दूसरे धनावेश के सामने रखा जाएगा तो दोनों के बीच में क्या होगा? बताइए। चार्जेस की मैम प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, जहां पर हम 2 प्रकार की उनके गुण पढ़ रहे थे। तो जब 2 सेम चार्जेस पास में आएंगे तो क्या होगा उनके बीच में? आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा? वो दोनों और पास आएंगे या दूर जाएंगे एक दूसरे से? दूर जाएंगे। दूर जाएंगे। वेरी गुड। तो इससे क्या प्रॉपर्टी निकलती है कि जो सेम चार्जेस होते हैं या लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर जाते हैं, मतलब उनमें प्रतिकर्षण या रिपल्सन होता है, और रिपल्सिव फोर्स या प्रतिकर्षण बल उनके बीच में कार्य करता है। ओके, वेरी गुड। सिट डाउन शिखा। और इसके ठीक विपरीत दूसरा कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है? जब दोनों अनलाइक चार्जेस होंगे, और अनलाइक चार्जेस आपके क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच में कार्य करता है। ऐसा ही हमने किस में देखा? अपनी लाइटनिंग में देखा। आपके निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, यानी ऑपोजिट चार्ज के बीच में, जिसकी वजह से लाइटनिंग की प्रोसेस हो रही है। ओके, होपफुली ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। तो होपफुली ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होगा आप लोगों का तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।